नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद सोनम में स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ईवीएस के कुछ 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि यूपी टेट से संबंधित हैं और हर बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ऑप्शन ए है मुंबई से ठाणे के बीच, बी है कोलकाता से अलीपुर के बीच और सी है कोलकाता से दमदम के बीच और डी है मुंबई से पुणे के बीच। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपका क्वेश्चन यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। तो इसमें आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मुंबई से ठाणे के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है और हर बार पूछे जाने की संभावना रहती है और ये तो सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, जैसे कि यूपीपी का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का हो गया, इनमें भी ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ऑप्शन ए है सोनपुर में, बी है पुष्कर में और सी है आपका नासिक में और डी है हरिद्वार में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सोनपुर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। तो बताना है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। 1961 में हुई थी या फिर 1971 में हुई थी, 1981 में हुई थी या फिर 1951 में हुई थी। तो जो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1961 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, बी है अनुच्छेद 23 से 24 और सी है अनुच्छेद 23, 25 और 28 और आपका डी है अनुच्छेद 19, 22। तो यहाँ पर समता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में है, तो 14 से 18 अनुच्छेदों में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश में लचीला संविधान लागू है। चीन में, कि अमेरिका में, कि यूनाइटेड किंगडम में या फिर भारत में। तो भारत में तो मिश्रित संविधान है, लचीला भी है और कठोर भी है। कोई कानून बहुत जल्दी पारित हो जाता है और कोई किसी कानून में जाने कितने साल लग जाते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। गर्म मरुस्थल में या मानसून में या फिर टैगा में या टुंड्रा प्रदेश में। और ये आपका यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से शीतोष्ण घास प्रदेश कौन सा नहीं है, बाकी 3 तो हैं। यहाँ पे डाउन्स हैं और ये आपका कंपास नहीं है। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। यहाँ पे ए है आपका उत्तरी अमेरिका, बी है एशिया और सी है अफ्रीका और डी है यूरोप। तो आपको बताना है जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप। तो आप सभी को पता होगा कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। ए है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, बी है उत्तराखंड में और सी है झारखंड में और डी है थार मरुस्थल में।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों ही आयोग ने सही माने हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के यहाँ तक आपका थारू जनजाति निवास करती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। यदि उत्तराखंड आता है तो आपको लगाना है उत्तराखंड, अगर उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र आता है तो ए ऑप्शन करेक्ट करना है। और अगर ये दोनों आते हैं तो उनमें से दिया होगा कि ए और बी दोनों, तो आपको दोनों करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में है या ओडिशा में है या मध्य प्रदेश में है। तो आपको बताना है भिलाई इस्पात संयंत्र, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यूपीपी वगैरह, इनमें सब में ये आता ही आता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? विधानसभा में है या फिर मंत्रिमंडल में है, सी है पंचायती राज संस्थाओं में है, और डी है लोकसभा में। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कितने उम्र में होती है, यानी कि न्यूनतम जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? तो 45 वर्ष या 50 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? ए है आपका केरल में 1959 में, बी है जम्मू कश्मीर 1956 में, सी है मध्य प्रदेश 1957 में, और डी है बिहार में 1958 में। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट का ही सब क्वेश्चन है ये सारे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1959 में केरल में किया गया था अनुच्छेद 356 का सर्वप्रथम प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम द्वारा कौन सा कर? ए है गृह कर, चुंगी कर, उपरोक्त सभी, मनोरंजन कर। तो यहाँ नगर निगम द्वारा ये तीनों ही कर लगाए जा सकते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है वह है? तो आपको बताना है कि कौन सा है। परथीनियम हिस्टेरोफोरस, कांग्रेस घास भी बोलते हैं, एकोर्निया क्रॉसिपस, जलकुंभी। तो संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जो जलीय खरपतवार है वो इकोर्निया क्रॉसिपस है, जिसे जलकुंभी भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, और हाँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो आज धन्यवाद।